नमस्कार। आज हम दुनिया के एक बहुत ही अहम दर्शन बौद्ध धर्म की कुछ बुनियादी बातों पर एक नज़र डालते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मौलिक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हाँ, यही वो सवाल है। आखिर जिंदगी में ये खालीपन सा, ये डिससैटिस्फैक्शन क्यों महसूस होती है? और कमाल की बात यह है कि बौद्ध धर्म की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है ना, वो किसी कल्पना या कहानी से नहीं, बल्कि जिंदगी की एक बहुत ही सच्ची, बहुत ही रॉ ऑब्जर्वेशन से होती है। पहला सत्य कहता है जीवन में दुख है। अब देखिए, ये सुनने में शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, है ना? लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि ये निराशावादी होना नहीं है, ये बस यथार्थवादी होना है। मतलब पहले ये मानना होगा कि हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डिससैटिस्फैक्शन है, तभी तो उससे निपटने का कोई रास्ता निकलेगा, है कि नहीं? प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ही तो पहला स्टेप है। तो अगर दुख को एक बीमारी मान लें, तो बौद्ध धर्म एक डॉक्टर की तरह काम करता है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि हाँ, आप बीमार हैं। नहीं, वो आगे बढ़ के बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, उसका डायग्नोसिस करता है। और ये हैं वो 4 आर्य सत्य। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है एक तरह से। पहला, दुख है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। दूसरा, उस दुख का एक कारण है, और वो कारण क्या है? तृष्णा, मतलब हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, तीसरा और चौथा सत्य उम्मीद देते हैं। वो कहते हैं कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, और उसे खत्म करने का एक बाकायदा रास्ता भी मौजूद। तो ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गई, कारण पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि सॉल्यूशन है। पर सवाल ये है कि उस सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे? वो रास्ता क्या है? तो चलिए अब उस प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। और वो रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग, द एट फोल्ड पाथ। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सम्यक दृष्टि मतलब सही नजरिया, सम्यक वाक मतलब सही तरीके से बोलना, सम्यक कर्मांत मतलब सही काम करना। ये सब हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एक गाइड की तरह है, एक बैलेंस्ड लाइफ का पूरा फ्रेमवर्क। और इन 8 रास्तों का जो कोर प्रिंसिपल है वो है मध्य मार्ग, मतलब द मिडिल पाथ। ये रास्ता कहता है कि लाइफ में एक्सट्रीम्स से बचो, ना तो जरूरत से ज्यादा सेल्फ इंडल्जेंस में पड़ो और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट दो। रास्ता बीच का है, संतुलन का, मॉडरेशन का। तो हमने फिलॉसफी की बात तो कर ली, पर यह रास्ता दिखाया किसने? चलिए अब उस इंसान की बात करते हैं जिसने इस पूरे मार्ग को खोजा और दुनिया को बताया, यानी बुद्ध। ये देखिए, सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी की एक झलक। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया के सारे ऐशोआराम थे, वो सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ता है। और यही यात्रा उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बनाती है। बुद्ध का मतलब ही है द एनलाइटेंड वन, यानी वो जो जाग गया है। और हाँ, एक मजेदार बात, जिस पेड़ के नीचे उन्हें यह ज्ञान मिला, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, वो असल में हम सबका जाना पहचाना पीपल का पेड़ ही है। तो बुद्ध ने तो अपना ज्ञान दे दिया, लेकिन उनके बाद उनकी टीचिंग्स का क्या हुआ? कैसे उनकी बातें इतने सालों तक बची रहीं और आज एक ग्लोबल फिलॉसफी बन गईं? चलिए अब इस लेगेसी को समझते हैं। तो बुद्ध ने बनाया संघ, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों की एक कम्युनिटी थी। और यही वो कम्युनिटी थी जिसने उनकी शिक्षाओं को संभाला और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। उनके रहने के, आचरण के सारे नियम विनय पिटक नाम की किताब में लिखे गए। ये टेबल बहुत ज़रूरी है। देखिए, बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए बड़ी बड़ी काउंसिल्स यानी संगीतियाँ हुईं। और आप देख सकते हैं कि अजातशत्रु से लेकर अशोक और कनिष्क जैसे बड़े बड़े राजाओं ने इसमें मदद की, ताकि ये टीचिंग्स सही रूप में संजोई जा सके। वक्त के साथ बौद्ध धर्म में 2 मेन ब्रांचेस बन गईं, हीनयान और महायान। इनमें कुछ बड़े फर्क हैं, जैसे भाषा का। हीनयान में पाली इस्तेमाल हुई, महायान में संस्कृत। और सबसे बड़ा फर्क है लक्ष्य का। हीनयान का फोकस अपनी व्यक्तिगत मुक्ति पर है, जबकि महायान का आदर्श है बोधिसत्व, यानी जब तक दुनिया के हर प्राणी को मुक्ति ना मिल जाए तब तक खुद भी निर्वाण नहीं लेंगे। बौद्ध धर्म की जो सबसे पवित्र किताबें हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं। इसका मतलब है 3 टोकरियां। पहली टोकरी विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए रूल्स हैं। दूसरी सुत्ता पिटक, इसमें बुद्ध की मेन टीचिंग्स और सर्मन्स हैं। और तीसरी अभिधम्म पिटक,
ये थोड़ी डीप है, इसमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी का गहरा एनालिसिस है। और हाँ, जब बौद्ध धर्म के फैलने की बात आती है तो सम्राट अशोक का नाम लिए बिना ये कहानी अधूरी है। उन्होंने ही इसे एक लोकल फिलॉसफी से उठाकर एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अपने बच्चों तक को उन्होंने श्रीलंका भेजा था मिशनरी बनाकर। चलिए अब फटाफट कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। मतलब ये किसी क्रिएटर गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। इसका पूरा फोकस कर्म पर है, खुद के एफर्ट्स पर है, किसी बाहरी शक्ति की पूजा पर नहीं। दूसरी जरूरी बात, ये अपने समय से बहुत आगे था। इसने उस वक्त की जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया और अपनी शिक्षाएं संस्कृत जैसी एलीट भाषा में नहीं बल्कि पाली में दी, जो आम लोगों की भाषा थी, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। और आखिर में इसका एक जीता जागता सबूत जो आज भी खड़ा है, सांची का महान स्तूप। इसे भी सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। एक इनक्रेडिबल पीस ऑफ हिस्ट्री। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है। ये जो बातें हैं ये 2500 साल पुरानी हैं, फिर भी आज की इस हाईटेक फास्ट पेस्ड दुनिया में ये इतनी रिलेवेंट, इतनी पावरफुल क्यों लगती हैं? ये सोचने वाली बात है।